हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में जेआर ट्यूटोरियल में। ओके सो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया एकदम। सबसे पहले ये बताओ कि डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख लिया है कि नहीं? ओके अगर डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख लिया है तो ही इंटीग्रेशन देखना है। अगर डिफरेंशिएशन वाला वीडियो नहीं देखना है तो इसके पहले सबसे पहले जाओ डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखो और तब इंटीग्रेशन पे आओ। ओके वहां वीडियो देखो, जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सीखो, जो भी सम्स है वो सम सॉल्व करो, होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क कंप्लीट करो और बाद में ये वीडियो देखना चालू करो। ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का टॉपिक। और जैसा कि आपको पता है दिस इज नथिंग बट अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग ये चैप्टर एंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर देंगे। ओके सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। ओके तो सबसे पहले फटाफट बुक पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है और थोड़ा बहुत रिलेटेड होने वाला है डिफरेंशिएशन से। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले डिफरेंशिएशन जाओ, देखो, फिर यहां पे आओ और फिर कहानी ये करो। ओके चलो सो यहां पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? ओके सो मान लो, इसको समझने से पहले यहां पे एक y वर्सेस x का ग्राफ है। ये एक ग्राफ है, ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से ये फंक्शन हो गया f ऑफ x का, ये कोई फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस कंसीडर f ऑफ x। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करता हूं, इस फंक्शन के अंदर का एरिया कैलकुलेट करता हूं। तो इसका जो शेप है वो बहुत इर्रेगुलर शेप है, मतलब ना ही ये ट्रायंगल है ना ही ये रेक्टेंगल है। ओके तो डायरेक्टली मैं कोई रेक्टेंगल या फिर कोई ट्रायंगल वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, ये जो एरिया है ना, ये जो तुमको दिख रहा है ना, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर देता हूं। इनको हम लोग स्ट्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्स। तो छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर देता हूं मैं। अब अगर इस स्ट्रिप्स को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इस स्ट्रिप्स को देखो, तो ये क्या बन रहा है? देखो अब ये रेक्टेंगल बन रहा है, हाँ या ना? अब ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो ये हो गया मेरा हाइट, दिस इज नथिंग बट अ हाइट एंड दिस इज नथिंग बट अ ब्रेथ। अब इसका एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स बनेंगे, मतलब वो बहुत सारे स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं। जब कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में इनडायरेक्टली हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्टली हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। ओके अब ये स्ट्रिप्स कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? देखो ये स्ट्रिप्स यहां बनेगा, पहला स्ट्रिप्स यहां बनेगा जैसा नो, सेकेंड यहां पे, इसके और पास पास बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनेंगे, बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स पूरे जगह। और वो स्ट्रिप्स कहां से कहां मूव करेंगे? ए से बी तक मूव करेंगे। ओके अब ये ए से बी तक सारे स्ट्रिप्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो इनडायरेक्टली मैं सारा एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, हाँ या ना? इनडायरेक्टली मैं सारा एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। तो अब इसको ऐड कैसे करते हैं हम लोग? इसको हम लोग ऐड एक बेसिक मैथमेटिक्स एडिशन नहीं करते, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। और कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग? इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। और किसको इंटीग्रेट करेंगे? ये जो फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन क्या है? f ऑफ x। और किससे इंटीग्रेट करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू dx। मतलब कैसे वो मूव हो रहा है, किसके बेसिस पे वो मूव हो रहा है? dx के बेसिस पे मूव हो रहा है वो। ओके सो दिस इज नथिंग बट अ इंटीग्रेशन। इसको ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये वाला पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, इसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। मतलब कहां से कहां तक मूव कर रहा है। ओके जो मेरा ग्राफ है वो कहां से कहां तक मूव कर रहा है, मेरे को कहां से कहां तक एरिया कैलकुलेट करना है। ओके अगेन ऑब्वियस सी बात है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर तुम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स देखोगे तो तुम्हारे पास मैथ्स में 12th में टॉपिक भरा हुआ है। ओके तुम लोग लिमिट पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डेरिवेटिव पढ़ोगे, सारा चीज डिटेल में देखने वाले हो। बट फिजिक्स में हमको थोड़ा बहुत ये काम आता है, इसीलिए हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। ओके सो ऑब्वियसली बेसिकली जैसा डेरिवेटिव का फॉर्मूला था हमारे पास, इसके भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हम लोग को याद करने हैं। ऑन दैट बेसिस हम लोग क्या करेंगे? सम सॉल्व करेंगे। ओके तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। चलो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है और इसके अंदर एडवांटेज ये है कि हमारे पास कुछ गिने चुने फॉर्मूला है और वही हमको काम आने वाले हैं। इससे ज्यादा हमको फॉर्मूला फिजिक्स में नहीं काम आने वाले, मैथ्स में ऑब्वियसली काम आएंगे। ओके मैथ्स में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट फिजिक्स में ऑब्वियसली हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। ओके ये 5 फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। और सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला तो ये है, ये साइन और कॉस सबसे ज्यादा काम आने वाला। तो चाहिए तो ये फॉर्मूला फटाक से सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब यहां पे देखो ओके क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है? x n+1 डिवाइड बाय n+1। मतलब जो भी x का पावर रहेगा वो पावर को 1 से ऐड कर दो और डिवाइड में भी क्या करो? 1 ऐड कर दो। यहां पे देखो 1/x
क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। देखो ये एक्चुअल में ये एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। हम लोगों ने देखा था, अगर तुमको याद होगा, अगर याद होगा, नहीं याद है तो फटाफट याद कर लो। ओके, नहीं याद है तो फटाफट याद कर लो। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x? भाई डी बाई डी एक्स 1/x का क्या था, दैट इज log x। हाँ या ना, दैट इज log x। अब यहां पे वही कहानी देखो, यहां पे वही कहानी, सॉरी log x का 1/dx, log x का डेरिवेटिव क्या था, log x का डेरिवेटिव था 1/x। हाँ या ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। यस और नो। वहां पे देखो, वहां पे हम लोग जब डिफरेंशिएट कर रहे थे x रेज टू n को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो x रेज टू n को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिल रहा था, हमको मिल रहा था n x रेज टू n माइनस 1। मतलब वहां पे पावर कम हो रहे थे, देखो n माइनस 1 हो रहा था, यहां पे पावर ऐड हो रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। ओके, ये डेरिवेटिव का उल्टा ही है और कुछ नहीं है। ओके चलो, तो यहां पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, नेक्स्ट फॉर्मूला बोलता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू x। जैसे हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे, दोनों के दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट यहां पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, माइनस cos x। ओके, हम लोग cos x को डिफरेंशिएट करते थे, cos x को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता था, माइनस साइन। तो यहां पे साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस cos। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या मिल रहा है, sin x। sin x को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो cos x मिल रहा है। अब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। और यही 5 फॉर्मूले हैं जो हमको काम आने वाले हैं सबसे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट एक मेथड है जिसमें हम लोग लिमिट पुट करते हैं। कैसे लिमिट पुट करते हैं उसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, एग्जांपल कंसीडर करेंगे, एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, सारे फॉर्मूलास क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो बट अगेन वापस बता देता हूं, जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो सेल्फ लर्निंग वाला पार्ट है। तुम लोग जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर ऑफ कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, वो तुम्हारे लिए बहुत एडवांटेज है। अगर तुम लोग सोचो कि एक सम सॉल्व करने पे, 2 सम सॉल्व करने पे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ओके, खुद से नंबर ऑफ सम प्रैक्टिस करो। ओके चलो, सो हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं। So let us consider एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, y is equals to x raised to x, y is equals to x raised to 8। इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू x करूंगा, क्योंकि फंक्शन यहां पे x है, तो विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा देखो जरा, सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 8 इंटू dx बराबर। एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n का फॉर्मूला फटाक से बता दो। तो x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। हाँ या ना, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। तो यहां पे 8 है, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, ये चीज को हटा दो फटाफट। चलो फटाफट आंसर बताओ, क्या हो जाएगा, x रेज टू 8, n की जगह 8 है, 8 प्लस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 बराबर। देखो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, तो x रेज टू 9 डिवाइड बाय 9। हाँ या ना, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 8 का इंटीग्रेशन आ गया ये। ओके, एक और सम कंसीडर करते हैं। मान लो एक सम गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल्स टू x रेज टू 6 प्लस sin x। अब यहां पे 2 फंक्शन है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को ब्रैकेट के अंदर ये कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे भी हम लोग दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा देखो जरा, तो यहां पे मिलेगा मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 6 प्लस sin x विथ रेस्पेक्ट टू dx बराबर। तो डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, x रेज टू 6 को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे x रेज टू n का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, x रेज टू 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1। हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 प्लस, अब sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है। तो क्या इंटीग्रेट करेंगे, sin x को इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा फॉर्मूला, sin x का इंटीग्रेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे एक ध्यान देने वाली चीज है, और वो ध्यान दो, क्या है वो चीज है माइनस। याद रखना, वो चीज क्या है, माइनस। वहां पे माइनस आता है, जब कभी भी साइन को इंटीग्रेट करोगे माइनस cos x आता है। चल, सो यहां पे तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा, माइनस, डिफरेंशिएट नहीं, अगेन इंटीग्रेट। ओके, मुंह से डिफरेंशिएशन निकल रहा है बट इंटीग्रेट करने पे होगा। सो क्या हो जाएगा, माइनस cos x बराबर। चलो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 6 प्लस 1 दैट इज 7 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 दैट इज 7 प्लस,
अब प्लस माइनस क्या ही होता है, माइनस, तो माइनस कॉस एक्स। दिस इज नथिंग बट आंसर, दिस इज नथिंग बट आंसर। समझ में आया सबको एवरीवन? कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे दो तरह के इंटीग्रेट होते हैं। ये जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या, यहां पे मेरे को लिमिट प्रोवाइड नहीं की गई है। जैसे मैंने बताया था ए से बी जाना है, इसके पहले हम लोग ने देखा ना ग्राफ में, हम लोग अगर ग्राफ में देखें तो हम लोग ग्राफ, हमको पता है कहां से कहां जाना है, स्टार्ट करना मेरे को ए से और जाना कहां पे है, बी पे, ये चीज मुझे पता है। जब पता होती है लिमिट तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट बोले तो डिफाइन है वो, उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन है। बट जब कभी भी अगर लिमिट डिफाइन नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी तक जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये जो चीजें देख रहे हैं, ये जो हम लोग ने सम देखा है, ये है, इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट, मतलब इसकी लिमिट गिवन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल में हमको लिमिट गिवन होगी, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। यहां पे मान लो यही सेम एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 8 का एग्जांपल लेता हूं। चलो क्या होगा देखो जरा, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 8 का एग्जांपल लो और इसको समझने की कोशिश करो। अब यहां पे तुमको लिमिट प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कहां से कहां तक तुमको इंटीग्रेट करना है। मान लो कि x1 मेरे को गिवन है दैट इज 2 और x2 मेरे को गिवन है दैट इज 5, ऐसा मेरे को लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया। मतलब x का लिमिट दे दिया गया, मुझे x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वो 2 से 5 तक वेरी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 से वेरी कर रहा है, तो ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया। याद रखना, अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि 2 छोटा है तो लोअर लिमिट होगा, 5 बड़ा है तो अपर लिमिट होगा, ना 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 ना, ये चीज पे थोड़ा भी ऐसा बिलीव मत करना। ओके, लोअर लिमिट पहले से ही डिफाइंड होगा कि दिस इज नथिंग बट अ लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट 5 भी हो सकता है, लोअर लिमिट 5 भी हो सकता है, 5 से 2 भी जा सकता है। ओके, तो उस चीज को ध्यान देना। तो लोअर लिमिट यहां पे 2 है और यहां पे अपर लिमिट 5 है, तो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 2 to 5। क्या इंटीग्रेट करना है मेरे को, x रेस टू 8 को इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या ही आंसर आएगा, तुमको पता है दैट इज x रेस टू 9 डिवाइड बाय 9, हाँ या ना। अब यहां पे लिमिट प्रोवाइड होगी, और लिमिट कहां से, 2 से 5, मतलब ये कहां से कहां वेरी कर रहा है, 2 से 5 वेरी कर रहा है। तो यहां पे ये कॉर्नर पे हम लोग नीचे लोअर लिमिट लिखते हैं, यहां पे अपर लिमिट लिखते हैं। अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के जगह अपर लिमिट पुट करो। तो x के जगह अपर लिमिट पुट करोगे, क्या हो जाएगा देखो जरा, 5 रेस टू 9, यस और नो। अब माइनस, अब 2 की जगह लोअर लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगा देखो जरा, 2 रेस टू 9 डिवाइड बाय 9, यस और नो। समझ में आया, पहले क्या हुआ, अपर लिमिट, x के जगह अपर लिमिट पुट करो, यस और नो। नेक्स्ट माइनस, अब x के जगह लोअर लिमिट पुट करो, यस और नो। बात समझ में आ गया एवरीवन, और डिवाइड बाय 9 वैसे ही रहेगा। ओके, अब तुमको 5 रेस टू 9 निकालना है तो 5 रेस टू 9 निकाल लो, माइनस 2 रेस टू 9 निकाल लो, दोनों को माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। अब 5 रेस टू 9 बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इसलिए हम लोग वो कैलकुलेट नहीं कर रहे। 5 रेस टू 9 बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक और सम करेंगे, चलो एक और सम करते हैं। मान लो कि मेरे को गिवन है y इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ गिवन है sin x। मेरे को क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू sin x गिवन है, और मेरे को बोला है जो x है वो वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से, और x2 कहां पे है, π/2 पे है। π/2 का मतलब 90 होता है, π/2 का मतलब क्या होता है, 90 होता है, याद रखना। ये x1 है, ये x2 है, π/2 बोले तो 90। मैथमेटिक्स में तुम लोग ने अभी तक पढ़ लिया रहेगा। ओके, चलो सो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको कहां से कहां तक, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/2, π/2। क्या इंटीग्रेट करेंगे, sin x, किसके विद रिस्पेक्ट टू में, dx के विद रिस्पेक्ट टू में। तो व्हाट इज sin x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो यहां पे आ जाएगा माइनस cos x। लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 2π, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 2π, यस और नो। अब लिमिट कैसे पुट करना है, एक बार अपर लिमिट बताया था, यस और नो, यहां पे देख लो, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। ओके, सो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, x के जगह, x के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करना है। तो x के जगह अपर लिमिट पुट करो, तो माइनस कॉस
पाई बाय 2, ये माइनस बाहर ही रखना, ओके। माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस अलग है, माइनस कॉस 0, यस और नो, बात समझ में आया? पहला कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, मतलब एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब व्हाट इज cos पाई बाय 2? एनीवन? व्हाट इज cos पाई बाय 2? वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, आंसर मैं नहीं दूंगा। cos पाई बाय 2, sin पाई बाय 2, cos 0, sin 0, cos 30, sin 30, ये बेसिक तुमको वैल्यूज अभी तक पता रहने चाहिए, ओके। पाई बाय 2 क्या होता है? पाई बाय 2 होता है 90, क्या होता है? 90, एंड cos 90 होता है 1 0 1 0, क्या होता है? व्हाट इज cos 90? एवरीवन, cos 90 क्या होता है? cos 90 होता है 0, वेरी गुड। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस cos 90 हो जाएगा 0 माइनस व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, तो यहां पे आ जाएगा 1, ओके। 0 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 ऑफ माइनस, बाहर एक और माइनस है ना, बाहर एक और माइनस है, यस और नो? सो माइनस ऑफ माइनस 1, दैट इज 1, दिस इज द आंसर। इसका आंसर देखो डिफाइंड है, इसका आंसर डिफाइंड है कि भाई इसका आंसर क्या ही आने वाला है? 1 आने वाला है। तो जो डिफाइंड है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और जो डिफाइंड नहीं है, ओके, जैसे इसके पहले हम लोग ने किया, ये देखो, ये इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये x कुछ भी हो सकता है ना, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर? बात समझ में आई सबको? इंटीग्रेशन की कहानी समझ में आ गई। डेरिवेशन की कहानी हम लोग ने इसके पहले देख लिया है, यहां पे हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन, ओके एवरीवन, पक्का? चलो, रेडी फॉर द होमवर्क? सो ये तुम्हारा होमवर्क है, नोट डाउन कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, और फटाफट वीडियो देखने के बाद जैसे ही वीडियो खत्म हो रहा है होमवर्क सॉल्व करो और नीचे कमेंट करो, ओके। अगर होमवर्क सॉल्व करके नीचे कमेंट करोगे तो ही नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर नहीं आने वाला, याद रखना। नेक्स्ट वीडियो तब तक नहीं आएगा जब तक सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर कमेंट नहीं करेंगे, तब तक, याद रखना, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज मोशन, यस और नो? हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। चलो, सो यहां तक अगर आपने वीडियो ने देख लिया है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ओके एवरीवन, पक्का? होमवर्क सबमिट करना मत भूलना, होमवर्क सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।